हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 3 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का कहे तो एग्जाम हुआ था आरपीएफ एसआई का कहे तो दोस्तों उसका सारा कुछ यानी कि एनालाइज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितनी भी कहे तो एनालाइज कराऊँ आपके पास पहले पहुँचते रहा है। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी को इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि 86वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो 86वां संविधान संशोधन है यह राज्य द्वारा कहे तो बच्चों को निःशुल्क कहे तो शिक्षा यानी कि अनिवार्य शिक्षा देने के से यानी कि अधिनियम जो है भाग 3 में यानी कि अनुच्छेद 21 द्वारा कहे तो कवर किया गया है। आज जो 86वां संविधान संशोधन है कब किया गया था यानी कि 2002 में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी कहे तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए कभी भी कहे तो टपक सकता है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं दोस्तों सारा यानी कि क्वेश्चन ओरिजिनल है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि विक्टोरिया जो है मेमोरियल कब बनाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि विक्टोरिया जो मेमोरियल है यानी कि मध्य यानी कि जो कोलकाता के मैदान पर बना हुआ है एक बड़ा संगमरमर का कहे तो स्मारक है। ठीक है, इसे कहे तो दोस्तों यानी कि ब्रिटिश द्वारा यानी कि 1906 से कहे तो 1921 के बीच कहे तो बनवाया गया था। ठीक है, यह जो आपका 1976 से लेकर कहे तो 1900 आपका जो 1876 से कहे तो लेकर दोस्तों आपका 1901 तक कहे तो भारत की जो महारानी है, ठीक है, यानी कि विक्टोरिया को याद में समर्पित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका एक्यूरेट क्वेश्चन है, आप मिला सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों ये आपका ओरिजिनल था कि नहीं था। ठीक है, जो बच्चे दिए होंगे एग्जाम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों उत्तराखंड में कहे तो कौन से दायरा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो दोस्तों सिक्किम में था। ठीक है, तो आपका नाथुला दायरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको महाराणा नीति जो है आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स की जो ओडीआई है 49 जो सेंचुरी विराट ने किसके कहे तो खिलाफ लगाई थी, विराट कोहली ने। तो दोस्तों आप इसका आंसर हो जाएगा यानी कि करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हो कि सिडबी की कहे तो स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा यानी कि भारतीय जो लघु उद्योग यानी कि विकास जो सीडीबीआई कहे तो स्थापना जो है संसद द्वारा कहे तो एक अधिनियम पारित कर यानी कि 2 अप्रैल 1900 आपका 90 को यानी कि हुआ था। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि कौन सा कहे तो नदी जो है समुद्र में नहीं गिरती है। तो दोस्तों आपका जो लूनी नदी है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में था जो कि नहीं गिरती है समुद्र में। ठीक है, ये पहले ही कहे तो किसी नदी में मिल जाती है। चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। ठीक है, नदी जो कहाँ पर मिली है इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहे तो दोस्तों आपका 12 नवंबर 1930 को हुआ था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों आपका इंग्लैंड के जो पीएम प्रधानमंत्री थे रैमजे यानी कि मैकडोनाल्ड द्वारा कहे तो इसकी अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा। तो आज दोस्तों पूछा जाता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था यानी कि 30, 31, 32 में, तो इसमें तीनों में कौन शामिल थे। तो आपका भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा में कहे तो महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ था। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी कहे तो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें सत्य शोधक समाज पूछा गया था। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में है। ठीक है, लास्ट में है दोस्तों, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। आत्मीय सभा का जो कि 1815 में कहाँ पर बंगाल में अपना स्थापना हुआ था राजाराम मोहन राय द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा जो कलर है इसका थोड़ा सा धुंधला है, तो चलिए इसको मैनेज कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि न्यूटोनियन जो मिशन आपका कब स्थापना हुआ था। 1821 में, एक कहा था बंगाल में राजाराम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 में बंगाल में। ठीक है, राजाराम मोहन राय द्वारा। तत्वबोधिनी सभा का बहुत इंपॉर्टेंट है 1839 यानी कि बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। संगत सभा का कहते 1860 में बंगाल में और कहते केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज का पूछेगा दोस्तों तो 1866 में स्थापना होता है कहाँ पर, कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का कहे तो 1866 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म कहे तो एसोसिएशन 1870 में कलकत्ता में कहे तो केशव चंद्र सेन द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी कहे तो नेक्स्ट एग्जाम में टपक सकता है। साधारण कहे तो ब्रह्म समाज का कहे तो 1878 में कलकत्ता में,
शिवनाथ शास्त्री और कहे तो आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक है, प्रबंध सभा जो मंडली है दोस्तों 1849 में महाराष्ट्र में इसका स्थापना होता दादोबा कहे तो पांडुरंग और कहे तो जाम्बेडकर शास्त्री द्वारा। प्रार्थना समाज का बहुत इंपॉर्टेंट है 1867 में महाराष्ट्र में आत्मीराम पांडु और कहे तो गोविंद रानाडे द्वारा। ठीक है, आर्य समाज का 1875 में हुआ था स्थापना मुंबई में कहे तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में बेलूर जो कि महाराष्ट्र में स्वामी विवेकानंद द्वारा। वेदांता सोसाइटी जो कि 1896 में हुआ था न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका है, यानी कि स्वामी नंद विवेका द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है थियोसोफिकल कहते सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, मैडम वाला इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा होता है यानी कि शारदा सदन यानी कि 1889 महाराष्ट्र में रमाबाई द्वारा। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस ठीक है कॉन्फ्रेंस 1887 यानी कि महाराष्ट्र में महादेवी गोविंद रानाडे। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन जो है 1831 में बंगाल में हुआ था हेनरी कैथोवियन और डेरिजियो द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एकेडमिक कहते एसोसिएशन 1831 में बंगाल में हेनरी बीएन ठीक है डेरिजियो। लास्ट है आपका सत्यशोधक समाज जो कि पूछा हुआ था दोस्तों आपका 1873 में महाराष्ट्र में होता ज्योतिबाई फुले द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों मेरा कंटेंट मेरा दोस्तों थोड़ा सा लिखने में जो जल्दीबाजी में अगर मिस्टेक कहीं भी हो जाता है आप सबसे क्षमा चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कलम और कहे तो हाथ से लिखना होता है, क्योंकि इसमें कहे तो टाइपिंग जो इसमें टाइपिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप में अभी फिलहाल में था लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, उसको बनवाने के लिए दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन है। ठीक है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री हैं जो उनकी चौना मीन है जो कि 29 मई 2019 को इस पद पर कहे तो कार्यरत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मनोहर लाल खट्टर कहे तो कहाँ का सीएम है। ठीक है, हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत के संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होते हैं पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम जो है राष्ट्रपति को सलाह और कहे तो सहायता प्रदान करते हैं, और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और कहे तो मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ था कि लाहौर से कहे तो दिल्ली जो है राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सामुद्दीन कहे तो इल्तुतमिश के शासनकाल में लाहौर से कहे तो दिल्ली जो स्थानांतरित की गई थी। इल्तुतमिश कहे तो दोस्तों 1211 से कहे तो 1236 तक कहे तो शासन किया। इन्हें कहे तो दिल्ली का जो है वास्तविक संस्थापक ठीक है माना जाता है इल्तुतमिश को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सत्यशोधक समाज का कहे तो स्थापना किसने किया था। सत्यशोधक समाज का कहे तो स्थापना जो है एक सामाजिक सुधार कहे तो समाज था। ठीक है, जिसका स्थापना ज्योतिबा फुले यानी कि 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के कहे तो पुणे में किया था। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन है। और आत्मीय सभा का कहे तो ठीक है पांडुरंग जो कि 1815 में कोलकाता में। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों का नागरिकता कहे तो संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 1955 में हुआ था। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है आप इसको कहे तो इसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों बांध से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो चलिए बांध से कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है। हेराकुंड महानदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर। ठीक है, बगलिहार जो कि चीनाब नदी पर। कोयना नदी पर। इडुक्की बांध जो कि आपका पेरियार नदी पर है। ठीक है, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। ठीक है, जवाहर बांध आपका चंबल नदी पर। राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर। फरक्का बांध गंगा नदी पर। इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। अरिहंत बांध जो कि अरिहंत नदी पर है। ठीक है, और देख लेते हैं दोस्तों ये गोविंद वल्लभ भाई बांध जो कि रिहंत नदी पर है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में आपका कृष्ण नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर। सुप्पा बांध जो है काली नदी पर। अलखवार बांध है जो कि यमुना नदी पर। तुंगभद्रा बांध है जो तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी को बता देता हूं कि रामगंगा जो बांध है रामगंगा नदी पर है। करजन बांध जो कि करजन नदी पर। ठीक है, इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर। गंगा बांध जो है आपका गोदावरी नदी पर। ठीक है, गंगापुर नहर बांध जो कि नहर बांध पर। ठीक है, बाण सागर बांध जो है आपका सोन नदी पर है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना कुछ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया था लूनी नदी के बारे में। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ तय करती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आपको लेट नहीं करूँगा। चलिए
अब कुछ बता देता हूं दोस्तों कि देखिए यहाँ से जो खान सर का जो बुक है दोस्तों, आपका एक इम्पोर्टेंट बुक है, आप सभी को दिखाएंगे जरूर कौन सा कहाँ से। देखिए यहाँ से प्रश्न खान सर के बुक से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, देख सकते हैं 21 का जो है 6वां संविधान संशोधन 2002 में यानी कि 600। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।